नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम हैं दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट वसंत नरसापुरा तुमकुरू कर्नाटका में। और आज हम A1 ट्रैवल्स की ये 4 बसेस का वॉक अराउंड रिव्यू जो है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो वीडियो ड्यूरेशन होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में, एक पूरे वीडियो में हम टोटल 4 बसेस जो है वो कवर कर रहे हैं। चारों बसेस जो है दोज आर बिल्ट ऑन अशोक लीलैंड 2012 12 मीटर की चेसिस। तो अशोक लीलैंड 2012 चेसिस के बारे में मुझे लेटेस्ट में 1-1.5 महीने पहले हमारे भाई प्रथमेश आखिरीमेट उनके जरिए एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। आई वॉज टू थिंक कि लीलैंड की जो 12 मीटर की चेसिस है वो भी 4 सिलेंडर के साथ आती है, बट ये जो चेसिस है वो पहले से ही 6 सिलेंडर के साथ आती है। 5.6 लीटर का इंजन है, प्रोड्यूसिंग 200 bhp। तो ये एक फैक्चुअल चीज़ें मैंने जो है वो चेसिस के बारे में वो आपको बता दी। तो 2 बसेस सीटर स्लीपर, नॉन एसी सीटर स्लीपर है, और 2 बसेस जो है वो एसी सीटर स्लीपर है। और नॉन एसी बसेस में वॉशरूम नहीं है और एसी बसेस में वॉशरूम है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और नॉन एसी स्लीपर बसेस का जो फेशिया है, मॉडल है, वो हेडेक प्लस है, दामोदर हेडेक प्लस। और एसी बसेस जो है दैट इज दामोदर रुद्रा। तो 2 हाइडेक प्लस और 2 रुद्र। और जैसे मैंने कई व्लॉग्स में बताया है कि हाइडेक प्लस इज माय पर्सनल फेवरेट। तो दोस्तों फ्रंट लुक जो है वो दोनों बसेस का आप देख लीजिए कंपेयर करके। दोनों बसेस मैंने एक फ्रेम में लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे बीच में आपको डीएम दामोदर मोटर्स का लोगो मिल जाता है, और रुद्र में दामोदर का जो नया वाला लोगो है, दामोदर इस्टेब्लिश्ड 1986 ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। DRL जो है वो हाइडेक के कुछ ऐसे है और रुद्र के कुछ ऐसे है, और हेडलाइट्स ये ऐसे 3 मिल जाते हैं। और हाइडेक में भी 3 है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये बड़ा सा एग्रेसिव ग्रिल है, और ये मतलब प्लेन छोटा सा प्यारा सा लगता है ये वाला ग्रिल पर्सनली मुझे। और ये बटन से ऑपरेट किया जाता है, ये देखिए ये बटन से ऑपरेट किया जाता है, तो वो एक मेजर डिफरेंस है। पर ये पर्सनली मुझे ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। A1 ट्रैवल्स का मेंशन है आपको यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर भी ये रुद्र पर। मिरर्स तो सेम ही है दोनों बसेस में, आप देख लीजिए दोनों बसेस में मिरर्स सेम ही है। और फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हाइडेक में, और रुद्र में आपको यहाँ पर नीचे ये जो है वो फॉग लैम्प देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये DRL आपको रुद्र में 2 मिल जाते, एक तो यहाँ पे है और दूसरा वहाँ पर है। तो रुद्र का अपना ही एलिगेंस है और सुपर हाइडेक का अपना ही रुतबा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हाइडेक प्लस का जो साइड लुक है वो कुछ ऐसा है। पूरा जो कलर है बस का वाइट कलर है, तो केरला में यही एक स्पेशलिटी है बसेस की। पूरा बस का जो कलर वाइट रहता है, और बीच में या तो ब्लू स्ट्रिप या फिर पर्पल स्ट्रिप जो ऐसी है वो पेंट की जाती है। तो कॉस्ट में भी थोड़ा सा डिस्काउंट बस बॉडी बिल्डर जो है दे सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर इज बीइंग यूज्ड। तो वही एक चीज़ है। अभी हम इस बस के माइलेज और प्राइस की ओर आते हैं। नॉन एसी सीटर स्लीपर हेडेक प्लस, तो चेसिस की जो कॉस्ट है 2012 अशोक लीलैंड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs। और नॉन एसी सीटर स्लीपर विथ हेडेक फेशिया ये बनाने के लिए दामोदर जो चार्ज करते हैं, नॉन एसी सीटर स्लीपर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 25 lakh रुपीज। सो 35 प्लस 25 35 45 55, तो 60 लाख रुपए, 60 से 65 लाख रुपए इस एक बस की कीमत है ऑन रोड। तो दोस्तों दामोदर रुद्र इस बस का साइड लुक कुछ ऐसा है। दिस इज एसी सीटर प्लस स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम, इसलिए आपको यहाँ पर जो ग्लास है वो आपको ब्लैक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम है, पर कैप्टन अदा के ठीक पीछे है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है, ये पूरा सफ़ेद कलर और बीच में ब्लू स्ट्रिप आपको देखने को मिल जाती है। देखिए वाइड एंगल पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये काफ़ी सही लगता है। अंदर लाइट्स वगैरह लगा दिए हैं, JT AC या फिर JTAG उसको कह लीजिए, वो कंपनी का AC इसमें आ जाता है। और इस बस की अगर मैं प्राइस बताने जाऊँ, दैट विल इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs, क्योंकि चेसिस की प्राइस अपनी सेम है, क्योंकि सेम चेसिस है 35 lakhs। इसमें कॉस्ट कहाँ पे बढ़ गई है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन्होंने AC ऑप्ट कर लिया और वॉशरूम भी ऑप्ट कर लिया है। तो
एसी की अप्रॉक्स कीमत होती है 5 to 6 लाख, तो 6 लाख वहाँ पे बढ़ गए। और वॉशरूम के लगभग 3 लाख, 6 + 3 दैट इज 9 लाख, और राउंड फिगर हम कर लेते हैं 10 लाख। तो उस बस की कीमत जो है दैट इज 60 लाख ऑन रोड, और इस बस की जो कीमत है दैट इज 70 to 72 लाख ऑन रोड। आपको ये बस मिल जाती है। तो मैंने दोनों पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिए। और दूसरा सवाल आप लोगों का होता है कि बस का माइलेज क्या रहने वाला है। तो अभी 2012 12 मीटर की चेसिस है, तो उसका माइलेज एसी में आपको 3.7 3.8 तक मिल जाएगा, और नॉन एसी में मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 4.5। पर बिजनेस कैलकुलेशन के लिए अगर आप एसी गाड़ी है आपके पास तो 3.5 मान के चलिए 12 मीटर चेसिस के लिए, और नॉन एसी के लिए आप 3.8 मैक्सिमम 3.8 मान के चलिए अगर आपको बिजनेस कैलकुलेशन करनी है एज ऑपरेटर। वही 13.5 मीटर में मामला जो है वो एसी में 3 तक आ जाता है, और नॉन एसी 13.5 मीटर में 3.2 3.3 अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। पर इन बसेस का जो माइलेज जो है वो मैंने बता दिया, 3.5 फॉर एसी एंड 4 फॉर नॉन एसी बस। तो ये है बैक लुक इन बसेस का। दिस इज हाइडेक प्लस एंड दिस इज रुद्र। तो हाइडेक प्लस में आपको ऐसे टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, और रुद्र में टेल लैम्प्स जो है, रुद्र का बैक लुक मुझे काफी ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है कंपेयर टू हाइडेक प्लस। दामोदर का मेंशन, आपको दामोदर का लोगो यहाँ पर आ जाता है, दामोदर का मेंशन है। और उस वाली बस में हाइडेक प्लस में यहाँ पे डीएम दामोदर मोटर्स का लोगो है और दामोदर का मेंशन है। फर्क कुछ नहीं है। अभी उन्होंने हाल ही में लेटेस्ट में जो रुद्र है उस पे ये वाला सिंबल देना शुरू कर दिया है, वही एक चीज है। दोनों बसेस में आपको ऊपर की और रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए A1 ट्रैवल्स का मेंशन आपको मिरर कांच पे जो है वो मिल जाता है, और पीछे ही इमरजेंसी एग्जिट का डोर, ये देखिए और ये देखिए। और रेडियम रिफ्लेक्टर अभी लगाया जाएगा। आई होप ऑपरेटर ऑप्ट्स फॉर द रेडियम रिफ्लेक्टर विच कवर्स लेफ्ट राइट एंड इवन द डाउन साइड। तो वो तीनों जगह तीनों बाजू से होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बिहाइंड दिस बस। मतलब जो भी 4 व्हीलर ट्रक है रात के समय, उनको ये जो बड़ी वाली बस है वो फटाक से दिख जाएगी ड्यू टू द रेडियम रिफ्लेक्टर। और जैसे मैंने कहा इसके जो टेल लैम्प्स है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो दोस्तों और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो बसेस है वो दामोदर ने 45 डेज में बिल्ड करके A1 ट्रैवल्स वालों को दे दी है। तो अभी दामोदर का जो डिलीवरी पीरियड है, व्हेन द चेसिस कम्स इनटू द प्लांट एंड द डिलीवरी डेट दैट इज 45 टू मैक्सिमम 50 डेज। तो 1.5 महीने में 1.5 मंथ्स में आपको बस जो है वो रेडी करके मिल जाएगी। तो अभी तक पूरे मार्केट में ये जो जलवा था सिर्फ एक बस बॉडी बिल्डर करता था, दैट इज MG। पर अभी दामोदर भी 45 डेज में बॉडी बना के दे रहा है। तो ये बहुत सही चीज़ है फ्रॉम ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनको क्या होता है 2 महीने तक तो वो सह लेते हैं, पर 2 महीने के बाद उनका जो चेसिस का EMI है वो शुरू हो जाता है। अगर बॉडी पे लोन लिया है वो भी उनका EMI जो है वो चालू हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर अगर ऑपरेटर को बस मिल जाए और उनके ऑपरेशन चालू हो जाए तो वो फायदे की डील होती है फ्रॉम ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं दामोदर बस बॉडी बिल्डिंग में। तो 40 to 45 डेज में अभी वो बस बना के हर एक ऑपरेटर को दे सकते हैं। और दूसरा प्लान भी इन्होंने लिया है, वो दूसरे व्लॉग्स के जरिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसका लोकेशन एंड ऑल। तो दोस्तों ये नॉन AC सीटर स्लीपर बसेज जो है दामोदर हाइडेक प्लस, उसके बूट स्पेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैंने आपके लिए ओपन कर दिया। सभी ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाकी जो लास्ट वाले हैं वो लॉक्ड है, पर उस वाली बस में मैं आपको दिखा दूंगा। ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, जो मेजर डिफरेंस है वो इसमें ही कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पर बैटरीज का कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है अंदर, जो भी लाइट्स वगैरह आप चलाने वाले हैं, मतलब पूरा जो बस का लाइटिंग है वो इन बैटरीज के दम पर टिका हुआ है। यहाँ पर एक लाइट दिया हुआ है, और ये पूरा स्पेस जो है वो ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है टू कीप दी लगेज ऑफ पैसेंजर्स। और राइट हैंड साइड में आपको मतलब जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं बस को, यहाँ पे DEF एडब्लू का टैंक मिल जाता है, और ये फ्यूल टैंक है और इसकी कैपेसिटी जो है 350 लीटर्स है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए वहां तक पूरा फ्यूल टैंक है,
और वो पीछे वाले 2 कंपार्टमेंट्स वो मैं उस वाले बस के ओपन करके दिखा दूंगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यूजुअली स्पेयर टायर होता है और राइट हैंड साइड में मतलब जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये स्पेस पूरा इस्तेमाल करने के लिए है, और ये भी आपको स्पेस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो सीटर स्लीपर बसेस है, एसी सीटर स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम, उनके बूट स्पेस अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बसेस पैरेलली पार्क्ड है, इसलिए मैंने एक बस का लेफ्ट हैंड साइड का और एक बस का राइट हैंड साइड का बूट स्पेस जो है वो आपके लिए ओपन कर दिया है। तो जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं वो वाली साइड यहाँ पे है, और जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं वो वाला साइड ये वाला है। तो डिफरेंस मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यूजुअली क्या होता है यहाँ पे बैटरीज वगैरह ये तो सेम ही रहता है, पर जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं ना वहाँ पर जो टैंक्स होते हैं वॉशरूम के वो प्लेस किए होते हैं, पर इस वाली बस में काफी अलग है। यहाँ पर वो टैंक्स प्लेस कर दिए, ये देखिए ये एडब्लू की टंकी है DEF ओनली, और उसके ठीक बगल में उन्होंने एक कंपार्टमेंट कर दिया जहाँ पर ये 2 जो टैंक्स है वो स्टोर किए हुए हैं। दिस इज द मोटर रिलैक्स वॉशरूम्स। मैं इसके बारे में और भी ज्यादा बताने वाला हूँ इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तो ये सब पूरा यूनिट है, और जो आउटलेट है वो नीचे ये देखिए आपको वहां पर आउटलेट दिख जाएगा, ये वाला ये देख लीजिए। तो ये काफी अलग चीज मैंने देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली बार देखा। यूजुअली मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ, यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है और ये बस का फ्यूल टैंक है लेलैंड का, और यहाँ पर भी लाइट वगैरह जो है वो दे रखा है। और पीछे वाले कंपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पर स्पेयर टायर मिल जाता है, और यहाँ पर कैप्टन दादा आई मीन ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए जगह मिल जाती है। और पीछे वाला कंपार्टमेंट तो सेम ही रहता है, मिरर लैडर वगैरह दे रखी है, ये देखिए सेम टू सेम ही है। ये देख लीजिए आपको लाइट वगैरह भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम इस नॉन एसी सीटर स्लीपर बस के केबिन को पहले एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको A1 ट्रांसपोर्ट्स वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे एम्बियन लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी हर एक स्टेप पे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये एम्बियन लाइटिंग लगाई गई है, और ये आ गए हम इसके केबिन के अंदर। सीट सिंपल ही ऑप्ट की है ऑपरेटर ने, तो मतलब टिपिकल तमिलनाडु स्टाइल या फिर केरला स्टाइल सीट्स इसको कह सकते हैं। मतलब वहां पे जो लोकल बसेस फ्लाई करती है ना उसमें मैंने ये सीट्स काफी देखी है लोकल रूट्स पे 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के जर्नी के लिए। अशोक लेलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे है, और डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन इस बार काफी अलग है। तो जैसे हमने वोल्वो 9600 में है ना सेम टू सेम वैसे लगा दिया है, इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर ऐसा वाला स्विच। रिवर्स पार्किंग कैमरे का जो व्यू है यहाँ पर आने वाला है, और वो केबिन के अंदर जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स है, एंड वो सब चेसिस के साथ ही आते हैं, बैटरी कट ऑफ स्विच एंड ऑल। कोई भी रेस्ट स्टॉप ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए तो कैप्टन दादा इस वाले माइक के जरिए अनाउंस करेंगे। यहाँ पर को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ दे रखा है, ये सेफ्टी किट भी है, और जो माइक है उसका सिस्टम आहूजा का वो वहां पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। कैप्टन दादा के लिए फैन यहाँ पर दे रखा है। तो ये सब भी पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन है। अगर ऑपरेटर डिमांड करता है देन द बस बॉडी बिल्डर विल गिव, वही एक चीज है। और को कैप्टन दादा की सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है, छोटी सी प्यारी सी है, और उनके लिए भी यहाँ पे कुछ इमरजेंसी बटन है। ये देखिए ये इमरजेंसी बटन यहाँ पे मिल जाता है, और इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर केबिन में एक प्लेस किया हुआ है, और यहाँ केबिन में भी ये जो विंडो पैन है उसके लिए कर्टन्स दे रखे। तो मतलब काफी प्रीमियम है बस की केबिन तो प्रीमियम है। अभी है हमें इंटीरियर्स भी देखने हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इस नॉन एसी सीटर स्लीपर बस के इंटीरियर्स की ओर हम जाते हैं। यहाँ पर ये ऐसा प्रीमियम ऐसा हैंडल है ओपन करने के लिए, ग्रैब हैंडल यहाँ पे बड़ा सा दे रखा है, स्पेशली इट इज यूजफुल फॉर द सीनियर सिटीजन। और इसको अभी हम करते हैं ओपन, और ये देखिए 2x1 AC स्लीपर बस ऑन दी अपर साइड, और नीचे जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 सीट्स और सिंगल बर्थ, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में बस आती है। तो सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन के कई टाइप्स है, लेफ्ट हैंड साइड में सीट्स, राइट हैंड साइड में बर्थ्स, दोनों मतलब नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सीट्स, राइट हैंड साइड में भी सीट्स। तो नीचे सीटर ऊपर स्लीपर भी हो जाता है, और कई बसेस में
लेफ्ट हैंड साइड में बर्थ्स होते हैं और सिर्फ राइट हैंड साइड में सीट्स होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर की कैसी डिमांड है, रूट उनका कैसे रहने वाला है, उसके ऊपर ऑपरेटर ये कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकता है। तो अभी इस बस की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 40 पैसेंजर्स। कैसे वो भी बता देता हूँ। एसी 10 रोज है, मतलब 20 सीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सीट्स। और ऊपर जो है 15 बर्थ्स है, 5 इंटू 3 15, क्योंकि 12 मीटर की बस है। नीचे 5 बर्थ्स आ जाते हैं आपको, इसलिए 15 प्लस वाई 20 एंड 20 प्लस 20 सीट्स प्लस 20 बर्थ्स। टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस बस की वो हो जाती है 40 पैसेंजर्स। अभी थोड़ी सी हम बस के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 12 मीटर की बस है, तो उसके लिए CIRT ने 12 मीटर में बर्थ्स के अंदर, मतलब यहाँ मेन डोर से लेके लास्ट तक 2 इमरजेंसी इवैक्यूएशन हैचेस होने चाहिए। एक यहाँ पर है और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। 13.5 मीटर में ऐसे टोटल 3 आते हैं, क्योंकि बस की लेंथ बढ़ जाती है। और पीछे आपको यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का डोर देखने को मिल जाता है विथ द प्रॉपर लैडर एंड फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस्ड ओवर हियर। तो नॉन एसी स्लीपर बस है, इसलिए आपको इसमें मिलते हैं स्लाइडिंग विंडोज। ये देखिए, स्लाइडिंग विंडोज मिल जाते हैं। और वो वाली एसी स्लीपर बस है, एसी सीटर स्लीपर, उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद। तो जो मैंने कहा है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो वो आपको पता भी चल जाएगा कि और एक सीटर स्लीपर जो बस होती है और एक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे होता है। तो नॉन एसी स्लीपर बस, इसलिए नो एसी वेंट्स ओवर हियर। A1 का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है, A1 ट्रांसपोर्ट्स। एम्यूनिटीज में आपको चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस USB मिल जाता है, मोबाइल होल्डर है। बैकरेस्ट काफी शानदार है, ये देखिए प्रीमियम ऐसा बैकरेस्ट आपको मिल जाता है। और ये स्किन कलर का है, और ये स्किन कलर के कर्टन्स मैच हो रहे हैं। और सीट्स भी जो है ना वो कुछ अलग है, स्टेलार की सीट्स है। ये देखिए स्टेलार, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। उनका जो प्लांट है दैट इज नियर टू माई PG, लाइक जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में उनका प्लांट है। रीडिंग लैंप हर एक पैसेंजर को मिल जाता है। अभी तो बस बंद है, बैटरी कट ऑफ स्विच भी बंद है, इसलिए वो नहीं चल रहा। और सीट्स पर आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो सेम मिल जाते हैं, 2 पिन प्लस USB। आपके पैर रखने के लिए फुट रेस्ट मिल जाता है। अभी इसका रिक्लाइन एंगल जो है सीट्स का वो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, वो मैंने प्लास्टिक कवर निकाल दिया है सीट का, तो काफी लग्जरियस ऐसी ये सीट है। मतलब सीटर स्लीपर बसेस की जो जर्नीज होती है वो यूजुअली 6 to 8 आवर्स की तो मिनिमम रहती है। तो इसलिए उनका जो ब्रेड्थ हो, मतलब जो ये जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द सीट्स विच आर इंस्टॉल्ड इन 2+2 कॉन्फ़िगरेशन वाली बसेस। और सीट्स में आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, फिर मैगजीन होल्डर भी है यहाँ पे। और एक सजेशन रिकमेंडेशन, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन सच काइंड ऑफ बसेस, आप कृपा करके ये फर्स्ट रो वाली सीट्स ना चूज करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा लेग स्पेस जो है वो कम मिलेगा, और यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी नहीं मिलता है। तो कहीं पर भी जाइए तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है किसी भी बस बॉडी बिल्डर के पास, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि फर्स्ट वाली सीट्स ना चूज करें। एक तो आपको पहले सामने कुछ नहीं है, वही एक चीज है, दैट इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन सजेशन टू यू। उनके लिए, इन पैसेंजर्स के लिए, ये 2 बंदों के लिए यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाता है और मैगजीन होल्डर यहाँ पे दे रखा है। इमरजेंसी में नॉन एसी स्लीपर बस में तो ब्रेकिंग द ग्लास वगैरह कुछ सीन नहीं रहता, पर इनफैक्ट इन केस अगर ये नहीं खुला तो ये इमरजेंसी हैमर यहाँ पे दे रखा है टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो कई बार ये देखिए, अभी थोड़ा सा लॉक है, वो अभी लास्ट मिनट चेक्स में वो पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आते हैं इस बस के रूट की ओर। इस बस का जो रूट रहने वाला है दैट इज फ्रॉम थिरुवनंतपुरम केरला टू कोझिकोड, या फिर मलयालम लैंग्वेज में उसको कहते हैं कोयिकोड। ट्रिवेंड्रम टू कोयिकोड इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ दिस बस। 400 किलोमीटर की यह जर्नी है, पर ऑलमोस्ट ऑल
90% 80% रोड जो है आउट ऑफ 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर इज अ सिंगल लेन रोड, इसलिए लगभग 11 से 12 घंटे इस जर्नी को लगने वाले हैं। और स्लीपर बसेस का जो रूट है, स्लीपर सीटर स्लीपर विथ एसी, एसी सीटर स्लीपर बसेस का जो रूट है विथ वॉशरूम, उसका रूट जो है जब हम उस बस में जाएंगे तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ये स्टैंड तो बहुत काम की चीज है ही। यहाँ पे इसमें 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं और नीचे वाला ये जो सिंगल वाला बर्थ है, आई मीन यहाँ पर भी आपको ये सेम स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पर ये सीढ़ी वगैरह है फॉर द पैसेंजर्स टू क्लाइंब अप। बाकी ओवरऑल इंटीरियर्स काफी प्रीमियम है और बर्थ और सीट्स के नंबर यहाँ पर मेंशन किए हैं। W का मेंशन किया है D7W, तो W मतलब होता है विंडो। और यहाँ पर भी जैसे मैंने पीछे से दिखा दिया A1 का मेंशन, A1 का ब्रांडिंग का स्टिकर आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। अभी हम उस बस में जाते हैं, एसी सीटर स्लीपर, एंड दैट बस हैज गॉट अ वॉशरूम। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के केबिन को पहले हम एक्सप्लोर करते हैं। एसी सीटर स्लीपर विथ वॉशरूम, A1 ट्रांसपोर्ट वेलकम्स यू ऐसा लिखा हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो मैंने सेम उस बस में दिखा दिया। तो ऐसी है कुछ इस सीटर स्लीपर, एसी सीटर स्लीपर बस की केबिन। अभी यहाँ पर जो गद्दा वगैरह है वो डालना बाकी है, अभी भी थोड़े से माइन्यूट जो छोटे छोटे काम है वो चल रहे हैं। तो गियर नॉब जो है वो यहाँ पर लेदर के साथ ये कवर कर दिया है। अशोक लीलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लाइट के कंट्रोल्स, जेटीएसी, दोनों बसेस में भी जेटीएसी है। और डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन तो सेम ही रखा है। वहां पे केबिन के लाइट्स के कंट्रोल्स, कैप्टन दादा के लिए यहाँ भी फैन दे रखा है। तो केबिन तो काफी सेम है, सिर्फ इसमें एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक एसी वेंट है और यहाँ पर एक एसी वेंट है। और को कैप्टन दादा की जो सीट है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, केबिन में आपको यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है, पर मैंने ऑब्जर्व किया कि को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। तो मैंने चेटा से पूछ लिया, चेटा इज बेसिकली ब्रदर इन मलयालम, कि वेयर इज द अनदर ड्राइवर गोइंग टू रेस्ट। सो ही सेड दैट कि बस को सिंगल ड्राइवर ही है, इसलिए यहाँ पर बर्थ की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो एक चीज है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, एक बर्थ जो है वो कैप्टन दादा को अलॉट कर सकते हैं। इससे होता है कि अंदर की जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इज दैट इज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, और पैसेंजर को जो है वो एक बस ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि जब भी वॉशरूम बस में लगाया जाता है, इट इज एट कॉस्ट की 2 बस आपके कम हो जाएंगे। पर अगर आप ऐसा वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करेंगे, मतलब वॉशरूम अगर आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, जिससे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बर्थ चला जाता है, ऐसा अगर आप करेंगे और एक जो अपर वाला सिंगल बर्थ है वो कैप्टन दादा को अलॉट कर देंगे, तो आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा और एक बर्थ ज्यादा भी आपको बस में मिल जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बस इंडस्ट्री के बारे में मुझे आज पता चली है। इट वॉज अ कॉमन थिंग, बट व्लॉग में मैंने पहली बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी इस बस के वॉशरूम को हम देख लेते हैं। वॉशरूम के अंदर जो लाइट है उसका स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। रेस्ट रूम और रिलैक्स वॉशरूम, चेन्नई एंड बेंगलोर, तो ये एक अलग ब्रांड है। हमने पॉलीमेटिक के काफी वॉशरूम्स देखे हैं, पर ये नया ब्रांड है रिलैक्स वॉशरूम्स। और इनका जो यूनिट है चेन्नई में एक है और बेंगलोर में एक है। तो ये सब स्टिकर मैंने, और एक दामोदर में जो बस रेडी हो रही है उसमें मैंने देखा है, फ्रेश वाटर टैंक मस्ट बी फुल विद गुड क्वालिटी वाटर, अदरवाइज इट डैमेजेस द पंप, एंड be sure to fill at least half of its capacity always, as the pressure motor will be burnt if it is running dry, and it's costly and a time consuming job too. तो जो टैंक है जो मैंने नीचे आपको दिखाया, तो वो हाफ भरा हुआ रहना चाहिए। नो केमिकल्स लाइक हार्पिक और एसिड यूज टू बी क्लीन बाथरूम, ओनली सोप और शैम्पू कैन बी यूज। तो हार्पिक वगैरह ना इस्तेमाल करे। बाकी नो कलरिंग स्मेलिंग एजेंट्स पुट इनसाइड फ्लश टैंक क्लोजेट WC, it erodes the tank and inner walls. If the above conditions fails to follow, warranty will not be covered। ओ भाई साहब, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो ही वॉशरूम की जो है वो वारंटी आपको मिलने वाली है। तो अभी वॉशरूम को देख लेते हैं फाइनली कैसा है। तो उनका थोड़ा सा अलग रहता है, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रीमियम लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये देखिए, यहाँ पर ये एक आउटलेट है और
बेसिन वगैरह भी दे रखा है। यहाँ पे सोप वगैरह फिल किया जाएगा, प्रॉपर जेट स्प्रे है, ग्रैब हैंडल है। प्लीज फ्लश यूरिनल आफ्टर यूज यूरिनल ओनली, अदरवाइज 2000 रुपीज फाइन। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। ये देखिए यहाँ पर ये कुंडी है, लगा दी, ये हो गया लॉक। यहाँ पर ये लाइट दे रखा है और ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये कुछ इमरजेंसी में बेल लगती है, और यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए एक एसी वेंट दे रखा है। मतलब क्यूट लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। ये देखिए चालू होने से पहले खत्म हो गया, पर वो ऑपरेटर के डिमांड के ऊपर होता है। तो अगर आपको ऐसा वाला वॉशरूम चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ये रहने वाला है। इसको अभी हम करते हैं ओपन। उगड़ बाबा आ गए बाहर, थैंक गॉड। इसको मैं बंद कर दूंगा तो लाइट बंद हो जाएगा, ये देखिए। तो अभी हम बस के बर्थ और सीट्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वॉशरूम तो हमने देख लिया, अभी हम इस बस के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल दे रखा है, इसको अभी हम करते ओपन। और ये देखिए, तो इस बस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा अलग है। उस बस में आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में सीट्स थी और राइट हैंड साइड में बर्थ थे, पर इस बस में उल्टा है, लेफ्ट हैंड साइड में बर्थ है और सिर्फ राइट हैंड साइड में सीट्स है। तो ये भी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया। 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, तो 2 टाइप मैंने बता दिए। तीसरा टाइप आपने कई हमारे व्लॉग्स में देखा होगा कि नीचे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर जो है वो सीट्स प्लेस की गई है। तो अभी इस वाली बस की जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज 35 पैसेंजर बर्थ, जिसमें आपको 25 बर्थ मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर 15 बर्थ हो गए, 5 इंटू 3 15, नीचे 5 इंटू 2 10 25, और ऐसी 10 सीट्स बिठाई गई है। सो दैट्स व्हाई द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बस इज 35 पैसेंजर्स, वेयर एज हमने वो नॉन एसी स्लीपर सीटर बस जो देखी उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 40 थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में उसमें सीट्स थी तो सीट्स ज्यादा बैठ गई। सो इस बस के पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ 12 मीटर चेसिस 35। तो इसमें पिंक कलर के कर्टन्स आपको लगाए गए हैं, मतलब ऑपरेटर ने ऑप्ट किया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी के बर्थडे पार्टी में आए हो ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हर जगह पे कर्टन्स वगैरह लगाए हैं, तो ये भी काफी सही लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। बर्थ्स और सीट्स के नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज इस बस में अभी हो रही है, ये गद्दे वगैरह अंदर डाले जा रहे थे, तो ये इमरजेंसी एग्जिट का जो गेट है वो इसमें ओपन है। तो इस व्लॉग के जरिए आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैसे होता है वो 1-1.5 मिनट में आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए, जो मैं सीढ़ी दिखाता हूँ हर बार, कई व्लॉग्स में मैंने दिखाई है, उसको ऐसे नीचे प्लेस करना है और यहाँ से आपको नीचे आना है धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी सी जल्दी हो सकती है क्योंकि अगर बस में कुछ वायर वगैरह है तो आपको फटाफट इवैक्यूएशन करना पड़ेगा ताकि सभी पैसेंजर्स जो है वो सेफली बाहर आ पाए। तो ये देखिए, तो ये भी हमारा इस व्लॉग के जरिए जो पॉइंट है वो कवर हो गया। एमबी लिंक के व्लॉग में मैंने कहा था कि इस पे हमें बहुत काम करना है, और इसका शॉर्ट जो है वो भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है वो अपलोड कर दिया है, क्योंकि शॉर्ट काफ़ी लोगों तक फास्टली पहुंचता है, मतलब इट रीचेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि वो 90 सेकेंड्स 100 सेकेंड्स का ही होता है। अभी ये टेक ही हमारा लगभग 1.5 मिनट का हो गया है, वही एक चीज़ है। फिर से हम चलते हैं बस के अंदर इसी सीढ़ी के जरिए। सीढ़ी वैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट इन दैट। तो दोस्तों एमिनिटीज जो है इस वाली बस में भी सेम ही है। उन्होंने प्रीमियम वाला मॉडल थोड़ा ऑप्ट नहीं किया है। प्रीमियम में क्या हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा रुद्र की वॉक अराउंड रिव्यू में, जो एसी वेंट है वो काफी अलग होता है। इसमें आपको ऐसा सिंपल ऐसा एसी वेंट मिल जाता है, तो इसमें जो है वो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है बस बॉडी बिल्डिंग की, वही एक चीज है। बाकी आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है, मोबाइल होल्डर वहां पे, और यहाँ पर जो पैसेंजर बैठने वाले हैं उनका मोबाइल होल्डर यहाँ पर दे रखा है। 2 पिन प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है, ये रीडिंग लैंप है, और पैरों के लिए ये वाला एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टैंड वगैरह देख लीजिए, सेम ही है, बाकी सेम ही है, क्योंकि ये बस एसी सीटर स्लीपर है, तो हर एक बर्थ के पास आपको इमरजेंसी हैमर मिल जाएगा। हर एक विंडो पेन के पास, आई एम सो सॉरी, हर एक विंडो पेन के पास आपको
इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो मिल जाएगा। ये देखिए, ये सीट्स के पास भी यहाँ पर है, फिर वहां पीछे दे रखा है, यहाँ पर भी है, और वहां पर भी है, वहां पर भी है, और 2 इमरजेंसी हैचेस यहाँ पर और पीछे, जैसे मैंने उस बस में दिखा है, सेम टू सेम है। और दोस्तों, इस बस का जो रूट रहने वाला है एसी सीटर स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। इस बस का रूट है फ्रॉम थिरुवनंतपुरम टू पुलपल्ली। सो पुलपल्ली इज ऑन द केरला कर्नाटका बॉर्डर नियर बाय मैसूरू। तो वो 500 किलोमीटर की जर्नी है, 13 to 14 आवर्स की ये जर्नी है। तो रूट भी मैंने क्लियर कर दिया। तो पुलपल्ली का स्पेलिंग प्रॉपरली मैंने लिख दिया है, क्योंकि कई जो टाउन्स है, स्मॉल टाउन्स है केरला में, टाउन सिटीज, कई लोगों को पता नहीं होते, तो स्पेलिंग के साथ मैंने रूट जो है आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। बाकी बस तो काफी प्रीमियम बनाई है, नो डाउट इन दैट। ये ऐसा वुडन फिनिश काफी प्रीमियम लगता है। बर्थ के नंबर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर भी है। और ये सबसे बढ़िया चीज कर दी है कि सीट्स के नंबर आपको यहाँ पर मिल गए हैं, ये देखिए 1 2, तो ये 1 2 सीट हो गई, और 3 4। तो ये काफी जरूरी है, हर एक बस बॉडी बिल्डर को, हर एक ऑपरेटर को ये इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो पैसेंजर्स फर्स्ट टाइम सीटर स्लीपर बस में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए आसान हो। तो ये देखिए 9 10, ये 2 सीट्स, ये 9 हो गई, ये 10, वो तो अभी कॉमन सेंस की ही चीज है। सीढ़ी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बस यही था इस एवन ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम केरला, उनकी एसी सीटर स्लीपर प्लस नॉन एसी सीटर स्लीपर बसेस के बारे में विचार, बिल्ट ऑन अशोक लीलैंड 2012 12 मीटर चेसिस। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, दी आउज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया पे, क्योंकि वहां पर मैंने इस बस के अच्छे खासे फोटोग्राफ्स इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों अपलोड कर दिए हैं। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।